भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि श्रावण माह में आपको इन 12 में से कोई एक उपाय करना चाहिए, क्योंकि श्रावण का जो महीना होता है वह भगवान शिव का परम प्रिय मास होता है। 6 जुलाई से श्रावण महीना प्रारंभ हो चुका है, जो कि लगातार 3 अगस्त तक रहेगा। इस बार श्रावण माह का प्रारंभ सोमवार के दिन से हुआ है तथा सोमवार के दिन ही श्रावण माह का समापन होगा। और भगवान भोले बाबा माता पार्वती के साथ में इस पृथ्वी पर अपनी ससुराल में भ्रमण करने के लिए आते हैं। और ऐसे शुभ समय श्रावण माह में यदि भक्तजन भोले बाबा की आराधना करता है, उपाय करता है तथा उनकी महिमाओं का श्रवण करता है, तो निश्चित तौर से उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। प्रत्येक मनुष्य अपने जीवन में किसी न किसी दुख से दुखी है। इस संसार में कोई भी ऐसा मनुष्य नहीं है जो पूर्ण रूप से सुखी हो। इसलिए यदि आप अपने दुख दर्द को समाप्त करना चाहते हो तथा भगवान भोले बाबा की कृपा आप प्राप्त करना चाहते हो, यदि आप विद्यार्थी हो, शिक्षा में उन्नति चाहते हो या उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते हो या फिर विदेश जाकर के शिक्षा प्राप्त करना चाहते हो, और आपकी यदि शिक्षा पूर्ण हो चुकी है तो आप एक अच्छी नौकरी चाहते हो या फिर आप नौकरी में पदोन्नति चाहते हो या आप चाहते हो कि आपकी सैलरी बढ़ जाए, और यदि आपको नौकरी भी प्राप्त हो गई है, अच्छी नौकरी आप कर रहे हैं और अगला लक्ष्य आपका है कि अच्छा जीवन साथी आपको जीवन में प्राप्त हो जाए, और विवाह की यदि आपके मन में कामना है, यदि आप प्रेम विवाह करना चाहते हो या फिर विवाह भी आपका संपन्न हो चुका है, विवाह का बहुत अधिक समय व्यतीत हो चुका है, लेकिन अभी तक आपके घर में संतान की प्राप्ति नहीं हो पाई है, तो यदि आप अच्छी संतान चाहते हो, बुद्धिवान, गुणवान, ज्ञानवान संतान की उत्पत्ति आप चाहते हो, या आपके मन में पुत्र या पुत्री की इच्छा हो, या फिर आपके घर में कोई व्यक्ति ऐसा है जो बहुत रोगी होता हो या बहुत दिनों से बीमार पड़ा है, उसके उत्तम स्वास्थ्य की कामना आप चाहते हो, या फिर आपके घर में आर्थिक रूप से बहुत ज्यादा कमजोरी है, तो आप चाहते हो कि धन धान्य की समृद्धि हो जाए तथा आपके घर में सभी प्रकार के सुख विराजित रहे, या आपकी कोई ऐसी कामना है जो बहुत दिनों से पूरी नहीं हो पा रही है, या फिर आप अपना खुद का घर अभी तक नहीं ले पा रहे हो, या फिर आप कोई वाहन खरीदना चाह रहे हो लेकिन उसको खरीद नहीं पा रहे हो, या आपके संतान की उन्नति नहीं हो पा रही है और आपकी संतान पढ़ाई में कमजोर है, या फिर आपके जीवन में कोई और ऐसी समस्या है वो बहुत जटिल होती जा रही है, यानी किसी से आपको पैसा लेना है, रुपया लेना है, आपका रोजगार व्यापार अच्छा नहीं चल रहा है, या फिर आपके घर में बहुत ज्यादा कलह होता हो, परिवार के लोगों में आपस में सामंजस्य नहीं हो, पैतृक संपत्ति का कोई विवाद चल रहा है, शत्रु की पीड़ा आपको बहुत ज्यादा परेशान कर रही है, या फिर आपके बच्चे आपकी बातों को नहीं सुनते हैं, या ऐसा कोई व्यक्ति है जो आपकी बात को नहीं मान पा रहा है, तो इन सब समस्याओं के निदान के हेतु आपको श्रावण माह में इन उपायों को जरूर करना चाहिए। यदि इन उपायों को आप पूरी निष्ठा के साथ, पूरी श्रद्धा के साथ, भावना के साथ करेंगे तो निश्चित तौर से भोले बाबा की अद्भुत कृपा आपके ऊपर बरसेगी, क्योंकि ये उपाय कोई छोटे मोटे उपाय नहीं है। भोले बाबा ने स्वयं माता पार्वती को कहा है कि जो भक्तजन मेरे इन उपायों को करेगा, निश्चित तौर से उसकी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण कर दूंगा तथा उसके जीवन में धर्म, अर्थ, काम और अंत समय में उसे मोक्ष की प्राप्ति करवा दूंगा। पुराणों और धर्म ग्रंथों में लिखा हुआ है कि जितने भी देवी देवता है उसमें सबसे अधिक प्रसन्न होने वाले और जल्दी प्रसन्न होने वाले यदि कोई देवता है तो वो भोले बाबा है, और भोले बाबा श्रावण माह में अत्यधिक प्रसन्न अवस्था में रहते हैं, और इस महीने में यदि आप उनके निमित्त कोई भी उपाय करते हो तो वो जल्द ही आपको फलदायी साबित होंगे। इसीलिए सावन सोमवार का व्रत इस महीने किया जाता है, या फिर 16 सोमवार का व्रत किया जाता है। इसके अलावा मंगला गौरी का और प्रदोष का व्रत भी इसी महीने से प्रारंभ किया जाता है। यदि आप सोमवार का व्रत
करने जा रहे हो तो आपको सावन के महीने से सोमवार का व्रत प्रारंभ करना चाहिए। यदि आप 16 सोमवार का व्रत प्रारंभ करने जा रहे हो तो आपको 16 सोमवार का व्रत सावन के किसी भी सोमवार से प्रारंभ करना चाहिए। और यदि आप चाह रहे हो कि आपको प्रदोष का व्रत प्रारंभ करना है तो आपको श्रावण माह में ही प्रदोष व्रत प्रारंभ करना चाहिए, क्योंकि श्रावण माह परम सिद्ध समय माना गया है। और इस दुर्लभ समय में भगवान भोले बाबा की आराधना करना, पूजा करना, व्रत करना, उपाय करना तथा महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना सर्वोत्तम सिद्धिदायक माना जाता है। और इस महीने भोले बाबा की आप जितनी अधिक आराधना करेंगे, उपाय करेंगे, उतना ही आपके लिए अधिक फलदायी साबित होगा। तो हम जो उपाय आपको बताने जा रहे हैं वो श्रावण माह में किसी भी दिन, किसी भी समय आपको करना चाहिए। यदि पूरे उपाय करना संभव नहीं हो तो आप एक एक उपाय करके सारे उपाय अलग अलग दिनों में कर सकते हैं। और आप चाहें तो पूरे के पूरे 12 उपाय भी कर सकते हैं, लेकिन अलग अलग दिनों में, एक दिन में एक ही उपाय करना चाहिए। और जब आप उपाय करते हैं उस समय आपके मन में सांसारिक विचार नहीं आना चाहिए, यानी आपके मन में केवल भोले बाबा की दिव्य और सुंदर छवि दिखना चाहिए। उस समय आप भोले बाबा के स्वरूप का मन में ध्यान करें कि भोले बाबा सुंदर स्वरूप में दिखाई देते हैं। उनकी बड़ी बड़ी जटाएं हैं, जटाओं से गंगा जी प्रवाहित हो रही है तथा भोले बाबा के गले में नाग विराजित है और उनके साथ में माता पार्वती भी बैठी हुई है। इस प्रकार उनके दिव्य और सुंदर स्वरूप का ध्यान करते हुए इन उपायों को यदि आप करेंगे तो ही आपको पूर्ण फल प्राप्त हो पाएगा। तथा विश्वासम फलदायकम, यदि आपके मन में विश्वास है तो आप पूर्ण फल के भागी होंगे। और जब पूर्ण फल आपको प्राप्त होगा तो आपकी सारी मनोकामनाएं तत्काल पूर्ण हो जाएगी। तो चलिए अब हम आपको उपाय बता देते हैं। सबसे पहला उपाय है, यदि आपके पास में कोई भी सामग्री नहीं है और आप भोले बाबा को प्रसन्न करना चाहते हैं, जीवन की समस्त कामनाओं को सिद्ध करना चाहते हैं, तो बस आपको जो है भोले बाबा के मंदिर में जाना है और एक लोटे में जल लेना है। जो भी लोटा आपके पास जिस धातु का उपलब्ध है उस लोटे में आपको जल लेना है और जल लेकर के उसमें गंगा जल आपको थोड़ा सा डाल लेना है। और गंगा जल वाला लोटा आपको श्रावण महीने में किसी भी दिन, किसी भी समय भोले बाबा के मंदिर में या आपके घर में शिवलिंग है उनके सामने बैठ करके आप मन में प्रार्थना करें। आपके मन की जो भी कामना है वो आप स्मरण करें तथा भोले बाबा के स्वरूप का ध्यान करते हुए उनके ऊपर ओम नमः शिवाय इस महामंत्र को बोलते हुए धारा अवश्य लगा दे। बस यह उपाय आपको जो है श्रावण माह में एक बार कर सकते हैं, अधिक बार कर सकते हैं। जितना अधिक करेंगे उतना ही अधिक आपको फल प्राप्त होगा, क्योंकि श्रावण महीने में भोले बाबा को जो है जल की अत्यंत आवश्यकता होती है। भगवान भोलेनाथ ने समुद्र मंथन से जो विष प्राप्त हुआ था, हलाहल नाम का विष निकला था, उसको अपने कंठ में धारण किया था तथा भगवान का नाम नीलकंठ तभी से प्रसिद्ध हुआ है। इसलिए भगवान भोले बाबा को आप गंगा जल मिश्रित जल चढ़ाएंगे तो निश्चित तौर से आपके जीवन की समस्त समस्याओं का निदान हो जाएगा। और इसके बाद दूसरा उपाय है, यदि आप भगवान भोलेनाथ की पूर्ण कृपा प्राप्त करना चाहते हो तो श्रावण के महीने में प्रत्येक दिन शाम के समय, सूर्यास्त के समय आपको शिव जी के मंदिर में या शिवलिंग के सामने एक शुद्ध घी का दीपक लगाना चाहिए। यदि आपके पास शुद्ध घी उपलब्ध नहीं है तो तेल का भी लगा सकते हैं। तिल के तेल का भी आप दीपक भगवान के सामने प्रज्वलित कर सकते हैं, या फिर कोई भी जो है शुद्ध तेल का दीपक आपको भगवान के सामने प्रज्वलित करना चाहिए। आटे का दीपक हो सकता है, मिट्टी का दीपक हो सकता है, या पीतल या फिर अन्य कोई भी धातु का दीपक आप भगवान के सामने प्रज्वलित कर दीजिएगा। और दीपक प्रज्वलित करते समय भी आप अपनी मन की कामनाएं जरूर भोले बाबा के सामने प्रकट कर दीजिएगा और ओम नमः शिवाय का उच्चारण आपको निरंतर करते रहना चाहिए। इसके बाद तीसरा और अगला उपाय है कि आपको भगवान भोले बाबा के सामने बैठ करके 21 बिल्व पत्र लेना है और बिल्व पत्र का जो सीधा वाला भाग होता है उसके ऊपर आपको जो है ओम नमः शिवाय चंदन से लिखना है।
कोई भी आप तीली काड़ी लेकर के और चंदन घोल करके बिल्व पत्र पे आपको ओम नमः शिवाय लिखना है। ओम नमः शिवाय लिखे हुए 11 बिल्व पत्र आपको लेना चाहिए, या फिर 21 बिल्व पत्र लेना चाहिए, या 51 बिल्व पत्र, यानी जितने बिल्व पत्र आपको उपलब्ध हो जाए उतने ही आप बिल्व पत्र ले सकते हैं। यदि 11 भी नहीं मिलते हैं तो 5 बिल्व पत्र भी आप उनको चढ़ा सकते हैं। उसके ऊपर आपको ओम नमः शिवाय तीनों पत्तों के ऊपर अलग अलग एक एक लिखना चाहिए। यानी एक बिल्व पत्र जो होता है वो 3 पत्तों वाला होता है। त्रिदलम त्रिगुणाकारम, भगवान के जो 3 गुण है उसी प्रकार त्रिदलम 3 पत्तों से युक्त जो बिल्व पत्र होता है वो ही सर्वोत्तम माना गया है। तो तीनों पत्तों के ऊपर सीधी तरफ में ओम नमः शिवाय आपको लिखना है, और ओम नमः शिवाय लिखने के पश्चात बिल्व पत्र को उल्टा भगवान के ऊपर अर्पण कर देना है। उस समय आप मन में भगवान भोले बाबा का स्मरण करते रहें, तथा जब आप बिल्व पत्र चढ़ाते रहें उस समय ओम नमः शिवाय इस महामंत्र का उच्चारण जरूर करें। कोई भी वस्तु हम जब अर्पित करते हैं भगवान को तो ओम नमः शिवाय जरूर हमको बोलना चाहिए, तभी हमको वस्तु चढ़ाने का संपूर्ण फल प्राप्त हो पाएगा। इस प्रकार इसके बाद अगला उपाय है, यदि आपका भाग्य साथ नहीं दे रहा है, आपकी किस्मत नहीं चमक पा रही है और आपको ऐसा लग रहा है कि मेरा दुर्भाग्य चल रहा है, तो आपको भोले बाबा को प्रसन्न करने के लिए कच्चे दूध में, गाय का दूध यदि उपलब्ध होता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो कोई भी कच्चा दूध लेकर के उसमें से थोड़ी जो है केसर आप अच्छी प्रकार से मिला लीजिए, और केसर मिला हुआ दूध भगवान भोले बाबा को चढ़ाने से मनुष्य का भाग्य जाग जाता है, तथा उसकी किस्मत भी यदि अभी तक नहीं जाग पाई है, भाग्य नहीं चमक पाया है, तो वो भी चमक जाएगा, यानी उसका भाग्योदय हो जाएगा। और जब आप कच्चा दूध केसर वाला चढ़ाएं उस समय भी ओम नमः शिवाय महामंत्र का जाप करते रहें, तथा भगवान भोले बाबा की छवि का जो है आप दर्शन करते रहें, यानी उनका स्मरण मन में ध्यान में अवश्य होना चाहिए। यदि आप भगवान भोले बाबा को प्रसन्न करना चाहते हो तो एक मुट्ठी चावल आपको लेना है, और उन चावल को अच्छी प्रकार से गीले करके पानी को निचोड़ देना है, और मुट्ठी में चावल रख करके भोले बाबा के सामने बैठ करके आपको अपने मन की कामना बोलना है, और उसके बाद आप एक मुट्ठी चावल भोले बाबा के ऊपर चढ़ा दीजिएगा। यदि आप शिव जी के मंदिर पे जाते हैं तो वहां पर चढ़ा सकते हैं, यदि आप घर में अपने शिवलिंग के ऊपर चढ़ाया है तो अगले दिन सुबह उन चावल को उठा करके पक्षियों को डाल दीजिएगा, या फिर आप उन चावल को कहीं पर भी जलाशय में मछलियों के लिए या जल में विसर्जित कर सकते हैं। इस प्रकार एक मुट्ठी चावल यदि आप भोले बाबा को सच्ची मन से और सच्ची भावना से चढ़ाएंगे तो निश्चय ही आपके जीवन की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएगी। यदि आप लक्ष्मी की प्राप्ति चाहते हो तो आपको भोले बाबा के सामने एक नारियल चढ़ाना चाहिए। यह नारियल आप एक से अधिक बार भी चढ़ा सकते हैं, लेकिन बार बार आपको नया नारियल लेना पड़ेगा। और नारियल को श्रीफल कहा गया है। जो मनुष्य भगवान भोलेनाथ के सामने पूरी श्रद्धा और निष्ठा के साथ में एक नारियल चढ़ाता है उसके घर में 10 प्रकार की लक्ष्मी जो है आने लगती है, और स्थिर लक्ष्मी का वास उसके घर में होने लगता है। इन उपायों को आप साधारण दिनों में भी करें, सोमवार के दिन करें, प्रदोष के दिन करें, मासिक शिवरात्रि के दिन करें, या शिव जी के जो भी पर्व आते हैं पूरे श्रावण माह में आप जब भी करेंगे तब आपको उत्तम फलों की प्राप्ति अवश्य ही हो पाएगी। यदि आपके जीवन में बहुत सारे संकट है, कष्ट है, तो आपको भोले बाबा के ऊपर जौ चढ़ाना चाहिए। जौ जो कि हवन सामग्री में उपयोग की जाती है उसे जौ कहा जाता है, जो भी कहा जाता है। जो चढ़ाने से हमारे जीवन के सारे कष्ट संकट समाप्त हो जाते हैं। इसके अलावा भगवान भोले बाबा को प्रसन्न करने के लिए तथा हमारे पितरों को प्रसन्न करने के लिए एक लोटे में आपको जो है जल लेना है, उसमें काले तिल डालना है, और वह काले तिल वाला जल आप भोले बाबा को चढ़ा सकते हैं, तो आपके जीवन के सारे संकट और कष्ट समाप्त हो जाएंगे। इसके अलावा यदि आप चाहें तो कच्चे दूध में भी काले तिल डाल करके भोले बाबा को चढ़ा सकते हैं। ऐसा करने से आपके जीवन की समस्त समस्याओं का अंत हो जाएगा, और आपके घर में, परिवार में सुख आएगा, शांति आएगी, समृद्धि आएगी, वैभव आएगा। आपके घर में कोई चीज की कमी नहीं होगी।
यदि आप भोले बाबा को अधिक प्रसन्न करना चाहते हो तो आपको श्रावण के महीने में नंदी यानी बैल को हरी घास खिलाना चाहिए। जो मनुष्य श्रावण के महीने में बैल को हरी घास खिलाता है उसके घर में, परिवार में हरियाली आने लगती है, यानी समृद्धि आने लगती है। धन धान्य वैभव सुख सभी उससे प्राप्त होता है। तो इसलिए आप श्रावण के महीने में नंदी यानी बैल को, जो भी बैल आपको दिखाई दे उसको हरी घास जरूर खिला देगा। और उसके बाद अगला उपाय है, यदि आप जीवन के सारे कष्ट और संकट समाप्त करना चाहते हो तो श्रावण के महीने में आपको भोले बाबा को जो है कुछ भी भोजन सामग्री चढ़ा करके, वह चढ़ी हुई भोजन सामग्री जो है आप गरीबों में बांट दे या फिर गरीबों को भोजन करवावे। और गरीबों को छाते का दान करना चाहिए, गरीबों को वस्त्र का दान करना चाहिए। जो मनुष्य श्रावण के महीने में गरीबों को दान पुण्य करता है उसे अनंत और अक्षय पुण्य फल की प्राप्ति होती है। इसके अलावा यदि आप अपने जीवन में सुख चाहते हो, समृद्धि चाहते हो, वैभव चाहते हो, धन चाहते हो, व्यापार में वृद्धि चाहते हो या अपनी कोई भी मनोकामना को पूर्ण करना चाहते हो तो आप आटे की गोलियां बना लीजिए, छोटी छोटी गोलियां बना लीजिए और किसी भी तालाब, जलाशय, समुद्र या कोई भी जल का स्थान, कुआं, बावड़ी जाकर के वहां खड़े हो जाइए और आटे की एक एक गोलियां ओम नमः शिवाय बोलते हुए आप मछलियों के निमित्त उस जलाशय में डाल दीजिएगा। ऐसा करने से आपके जीवन के सारे कष्ट और संकट समाप्त हो जाएंगे और आपका भाग्योदय हो पाएगा। और इसके बाद अगला उपाय है, यदि आप अपार लक्ष्मी की प्राप्ति चाहते हो, धन वैभव आप चाहते हो या फिर आप अपने घर की गरीबी को समाप्त करना चाहते हो, सुख शांति चाहते हो, समृद्धि चाहते हो या लक्ष्मी कुबेर की महान कृपा चाहते हो तो आपको भोले बाबा को गन्ने के रस से अभिषेक करना चाहिए। जो मनुष्य गन्ने के रस से भोले बाबा का अभिषेक करता है या उनके ऊपर धारा लगाता है उसके घर में सभी दिशाओं से लक्ष्मी का आगमन होता है और उसका कर्ज भी समाप्त हो जाता है। गन्ने का रस यदि उपलब्ध नहीं हो तो आप गुड़ वाला पानी छान करके भी भगवान भोलेनाथ के ऊपर चढ़ा सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें उसके बाद शुद्ध जल अनिवार्य रूप से उनके ऊपर आपको चढ़ाना चाहिए। इन उपायों को आप सभी को कर सकते हैं या एक एक अलग अलग दिनों में यदि आप उपाय करेंगे तो भी आपके लिए उपयुक्त रहेगा, क्योंकि भोले बाबा को यदि आपने प्रसन्न कर लिया तो आपके जीवन की सारी समस्याएं समाप्त हो जाएगी। और श्रावण का महीना भोले बाबा को खुश करने का सबसे बड़ा महीना माना जाता है और इस माह को पवित्र माह कहा गया है, सिद्धिदायक महीना कहा गया है। और इस महीने भोले बाबा को प्रसन्न करने के लिए यह उपाय आपको करना चाहिए। तो यदि आपको इन उपायों को करने में किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन है या डाउट है या कोई भी शंका है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिएगा तथा इस ज्ञानवर्धक वीडियो को आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा ताकि सभी भक्त इस ज्ञानवर्धक जानकारी को प्राप्त करके भगवान भोलेनाथ की आराधना करें और लाभान्वित हो सके। साथ ही इस वीडियो को आप लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।